हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज के लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे यूजीसी नेट पेपर 2 दैट इज लॉ, उसके रिगार्डिंग कंपैरेटिव पब्लिक लॉ। दैट इज एक इम्पॉर्टेंट यूनिट है पेपर 2 लॉ के अंदर। उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड साथ ही साथ हम कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी देखेंगे साथ ही साथ। एंड ये क्वेश्चंस रिपीटेडली एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इन क्वेश्चंस को अच्छे से ध्यान से देख लीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन है, यूएसए के अंदर नो पर्सन शैल बी अ रिप्रेजेंटेटिव हु शैल नॉट हैव अटेन्ड टू द एज ऑफ डैश ईयर्स। तो कितनी एज जरूरी है? सो 25 ईयर्स। तो यहाँ पे मैंने आपका आर्टिकल 1 एंड सेक्शन 2 ऑफ यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफिकली यहाँ पे मेंशन कर दिया है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया था 25 ईयर्स से, एंड यहाँ पे सिटीजन कितने साल का वहां पे होना चाहिए। ठीक है, 7 ईयर्स ऑफ सिटीजन होना, 7 ईयर्स अ सिटीजन ऑफ यूएसए होना चाहिए वो पर्सन। क्या उस स्टेट का इनहेबिटेड होना चाहिए? नहीं। ठीक है, वहाँ उस स्टेट का इनहेबिटेड नहीं होना चाहिए जिस स्टेट में उसको चूज किया जा रहा है। तो इसीलिए जरूरी नहीं है कि उसके आगे पीछे की भी चीजें पूछी जा सकती हैं। सो मैंने आपको यहाँ पे आर्टिकल मेंशन कर दिया है। इसके बाद, which model of federalism emphasizes a strong central government with significant power delegated to subnational entities। तो यहाँ पर कौन सा फेडरलिज्म मॉडल एम्फेसाइज करता है कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो तो स्ट्रांग है, एक सिग्निफिकेंट पावर है उसके पास, एंड अदरवाइज कुछ पावर डेलीगेट की गई है सब नेशनल एंटिटीज में। तो इंडिया, कनाडा एंड यूएसए हर जगह पर ऐसा ही फेडरलिज्म का मॉडल अप्लाई हो रहा है। ठीक है, इसके बाद विच फेडरल मॉडल प्रायोरिटाइज asymmetrical federalism where different states or provinces may have varying degree of autonomy। तो भाई अलग अलग प्रोविंसेस अलग अलग डिग्री ऑफ ऑटोनॉमी एंजॉय करते हैं। तो आंसर इज कनाडा। ठीक है, कनाडा में ऐसी सिचुएशन है, याद रखना है आपने। Which country's federal system includes a bicameral legislature at the national level with representative based on population in one chamber and equal representation for all states or provinces in the other। तो यहाँ पे कीवर्ड आप याद रख सकते हैं कि वन चैम्बर में बेस्ड ऑन पॉपुलेशन एंड इक्वल रिप्रेजेंटेशन फॉर ऑल स्टेट्स और प्रोविंसेस इन द अदर। सो आंसर इज यूएसए। जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए सो आंसर में आएगा यूएसए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द यूनिक फीचर? इंडियन फेडरलिज्म का यूनिक फीचर क्या है अगर हम कंपेयर करें अदर फेडरल सिस्टम से अराउंड द वर्ल्ड? सो आंसर इज कि सेंट्रल गवर्नमेंट की एबिलिटी टू डिसमिस द स्टेट गवर्नमेंट अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस। ठीक है, ये आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस्ड सिग्निफिकेंट चेंजेस to India's federal structure by incorporating the concept of cooperative federalism। So कौन सा अमेंडमेंट ने ये सिग्निफिकेंट चेंज लेके आया? 101st या 101 अमेंडमेंट एक्ट। सो यहाँ पर ये एक्ट कब आया था? ये जो अमेंडमेंट एक्ट आया था वो कब आया था? 2016 के अंदर फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली के द्वारा। जीएसटी इसी अमेंडमेंट के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया था। ये अमेंडमेंट विद इफेक्ट फ्रॉम कब इफेक्ट में आया था? तो 1 जुलाई 2017। फादर ऑफ जीएसटी किसको बोलते हैं? अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, बेसिक चीजें हैं, इस एग्जाम में ना से किसी और एग्जाम में आपके जरूर काम आएंगी ये सारी चीजें, तो नोट जरूर कर लीजिएगा। अदरवाइज इस एग्जाम के अंदर भी विद इफेक्ट फ्रॉम या जीएसटी इनके रिगार्डिंग चीजें पूछ सकते हैं। ओके, अमेंडमेंट तो ऑलरेडी इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट है ही। नेक्स्ट क्वेश्चन, in which country did judicial review originate as a formal doctrine? कौन सी कंट्री के अंदर जुडिशियल रिव्यू ओरिजिनेट हुई थी एज फॉर्मल डॉक्ट्राइन? सो दैट इज यूएसए। हम जुडिशियल रिव्यू के रिगार्डिंग एक केस भी पढ़ते हैं, मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है बट आप लिख लीजिएगा, मार्बरी वर्सेस मेडिसन। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट केस है, वो यूएसए की कोर्ट ने ही डिसाइड किया है। ये पहला केस है जिसके अंदर जुडिशियल रिव्यू के कॉन्सेप्ट को प्रपाउंड किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रिवेंट द एग्जीक्यूटिव फ्रॉम इन्फ्लुएंसिंग जुडिशियल डिसीजंस? तो किस तरह से हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रिवेंट करता है? तो बाय एस्टैब्लिशिंग द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। बहुत इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रूल ऑफ लॉ इम्प्लाइज दैट। आंसर इज एवरीवन इज सब्जेक्ट टू द लॉ। भाई हर कोई लॉ का सब्जेक्ट है, हर किसी पर लॉ अप्लाई होगा सेम तरीके से, इंक्लूडिंग द गवर्नमेंट ऑफिशियल, सब पर अप्लाई हो रहा है, कोई भी बचा नहीं है उससे।
सो रूल ऑफ लॉ क्या है? सुप्रीमेसी ऑफ लॉ। ग्रीक फिलोसोफर्स प्लेटो और एरिस्टोटल सपोर्ट करते हैं रूल ऑफ लॉ को। ओरिजिनेट कहाँ हुआ? ये इंग्लैंड के अंदर, एवी डाइसी का ये कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर रूल ऑफ लॉ में क्या बोला जाता है कि भाई जो गवर्नमेंट है किस पर बेस्ड नहीं है, ऑटोक्रेसी नहीं है, ओलिगैर्की नहीं है, डिक्टेटरशिप नहीं है यहाँ पे, ठीक है, सरकार इनसे फ्री है, ऐसी नहीं है। लॉ शुड रूल रादर देन मेन। रूल ऑफ लॉ बात करता है कि भाई यहाँ पर रूल कौन कर रहा है? लॉ रूल कर रहा है, कोई इंसान रूल नहीं कर रहा। और 3 प्रिंसिपल्स आपको याद रखने हैं रूल ऑफ लॉ के: सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड प्री डोमिनेंस ऑफ लीगल स्पिरिट। एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 1950 के अंदर कौन से आर्टिकल में रूल ऑफ लॉ को बताया गया है इम्प्लाइडली? अंडर आर्टिकल नंबर 14। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द रोल ऑफ एन ऑम्बुड्समैन? ऑम्बुड्समैन का क्या रोल है? सो ऑम्बुड्समैन का रोल है टू इन्वेस्टिगेट कंप्लेंट्स अगेंस्ट द गवर्नमेंट एजेंसीज और कॉर्पोरेशंस, ठीक है। एंड ऑम्बुड्समैन को ओरिजिनेट कहाँ पे किया गया है? स्वीडन के अंदर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एक्ट इन इंडिया प्रोवाइड्स फॉर द राइट टू इन्फॉर्मेशन? कौन सा एक्ट राइट टू इन्फॉर्मेशन की बात करता है? क्वेश्चन से ही पता चल रहा है, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस ऑफ द यूएसए कंसिस्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? तो यूएसए की जो कांग्रेस है, कांग्रेस मतलब पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में कौन कौन से है? तो सीनेट एंड हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है, तो बोथ 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रूल ऑफ लॉ? भाई रूल ऑफ लॉ का कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सा इसमें से नहीं है? सो इम्प्यूनिटी ऑफ फॉर द पावरफुल, ठीक है, बाकी तीनों हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यूएस कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट का, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो आर्टिकल ऑफ द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन आउटलाइन द प्रोसेस फॉर अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन? कौन से आर्टिकल में अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोसेस को बताया गया है? सो आंसर इज आर्टिकल नंबर 5, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यूएस के अमेंडमेंट के रिगार्डिंग या यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से कई सारे क्वेश्चंस रिपीटेडली बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द राइट टू इंफॉर्मेशन आरटीआई एक्ट इन इंडिया? सो टू आरटीआई एक्ट का इंडिया के अंदर क्या है? टू प्रमोट ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन द फंक्शनिंग ऑफ पब्लिक अथॉरिटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी इन द ऑपरेशन ऑफ एन ऑम्बुड्समैन? ऑम्बुड्समैन अपने ऑपरेशंस के अंदर कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन रखता है। सो यहाँ पर वो प्रोटेक्ट करता है कंप्लेनेंट की प्राइवेसी को, ठीक है। अब व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट डिस्क्राइब इंडियाज मॉडल ऑफ फेडरलिज्म? अब इन स्टेटमेंट में से कौन सा करेक्ट मॉडल है या अच्छे से डिस्क्राइब कर रहा है इंडिया के फेडरलिज्म मॉडल को? सो सबसे पहले इंडिया जो है फॉलो करता है क्वासी फेडरल सिस्टम को, ठीक है, पूरी तरीके से फेडरल नहीं है, स्ट्रिक्ट नहीं है, यूनिटरी नहीं है, इतना तो पता ही है। यहाँ पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो स्ट्रांग है विद अ सिग्निफिकेंट पावर ओवर द स्टेट्स। Which constitutional provision underpins the independence of the judiciary in India? So independence of judiciary का कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल नंबर 50। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु कैन फाइल एन आरटीआई इन इंडिया? कौन फाइल कर सकता है आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन? सो कोई भी इंडियन सिटीजन, ठीक है, इंक्लूडिंग माइनर, माइनर भी फाइल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द क्रूशियल सेफगार्ड इंश्योरिंग द इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी इन इंडिया? तो कौन सा क्रूशियल सेफगार्ड है जो इंश्योर करता है जुडिशरी के इंडिपेंडेंस को? सो अपॉइंटमेंट प्रोसीजर। अपॉइंटमेंट प्रोसीजर में इन्वॉल्वमेंट है एग्जीक्यूटिव का अलोंग विद जुडिशरी, ठीक है, जुडिशरी के कुछ मेंबर्स भी हैं जो पार्ट लेते हैं अपॉइंटमेंट के प्रोसेस के अंदर। इतने ही क्वेश्चंस थे आज के लिए एंड होपफुली आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। ये सारे टॉपिक्स अपने माइंड में सेट कर लीजिएगा, ये रिपीटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कंपैरेटिव पब्लिक लॉ के अंदर। एंड सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको कोई टॉपिक लगता है कि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है या कोई टॉपिक के रिगार्डिंग अगर आपको वीडियो चाहिए, सो कमेंट में आप मुझको बता सकते हैं कि किस टॉपिक के रिगार्डिंग मैं आपको लिए वीडियो बनाऊं या लेक्चर अपलोड करूं। सो दैट्स इट फॉर नाउ। एंड अगर आपका कोई फ्रेंड है जो इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहा है, सो ज़रूर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड के साथ। शेयरिंग इज केयरिंग भूलना मत। बाय बाय।